गुड मॉर्निंग। तो आज आपके सेकेंड लैंग्वेज व्याकरण वाटिका से जो है आपका 7वां पाठ शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये तीनों देखते हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं। यह चैप्टर थोड़ा लंबा होगा तो शायद इसके ये 2 वीडियो में पाठ किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनियों, समूहों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्ण के जो मेल से बनता है, वर्ण क्या है, 2 तरह के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ, ठीक है। स्वर वर्ण क्या है, अ आ इ ई वाले पूरे, और व्यंजन वर्ण क्या होता है आपका, क ख ग घ। तो उनके जो मेल से, मतलब उनका जो ग्रुप होता है, उससे क्या बनता है, एक शब्द बनता है। जैसे कि क ल म, ये तीनों वर्ण हैं, ठीक है। तो इन तीनों को जब जोड़ दिया गया तो कलम बन गया, है ना। कलम एक शब्द बन गया। नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को ही व्याकरण में शब्द रचना कहा जाता है। शब्द रचना 3 प्रकार से होती है। पहला क्या है, मूल शब्द से पहले उपसर्ग के योग से, मतलब उपसर्ग हमेशा याद रखना, उपसर्ग जो है वो आप किसी भी मतलब मेन शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है, ठीक है। मूल शब्द से पहले उपसर्ग के योग से, मूल शब्द के बाद प्रत्यय के योग से, 2 भिन्न भिन्न सार्थक शब्दों, मतलब 2 अलग अलग शब्दों को जब होता है, मिलाया जाता है, तो उसके योग्य से समास के योग्य से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है, ताजमहल देख, पहले ये पढ़ते हैं। ताजमहल देखना मेरे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव था, जिसका स्मरण आज भी किसी साधारण पल को असाधारण बना सकता है। हजारों लोगों के अथक प्रयत्न व परिश्रम से बनी यह कलाकृति का आकर्षक एवं अद्भुत उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरण में रंगीन छपे शब्द शब्दांशों के मेल से बने हैं। देखिए कौन सा, अविस्मरणीय, ठीक है। तो इस कैसे बने हैं, तो अ जोर विस्मरणीय, ठीक है। उसके बाद है आपका असाधारण, ठीक है, असाधारण, तो ये कैसे बना, अ जोर साधारण। फिर है आपका अथक, ठीक है, तो ये कैसे बना है आपका, अ जोर थक, ठीक है। फिर है आपका प्रयत्न, ठीक है, तो प्रयत्न आपका कैसे बना है, प्र जोर यत्न। फिर है आपका परिश्रम, तो परिश्रम कैसे बना है, परि जोर श्रम। उसके बाद है आपका आकर्षक, तो आकर्षक कैसे बना है आपका, आ जोर कर्षक, ठीक है। तो ये जो अ प्र परि आ, ये जो है, ये सब, ये सारी चीजें क्या हैं, ये उपसर्ग है। और मूल शब्द क्या हो गए आपका, विस्मरणीय, साधारण, थक, यत्न, श्रम, कर्षक, ठीक है। तो इन मेन मूल शब्द मतलब मेन शब्द, इन शब्दों के आगे ऐसे ऐसे उपसर्ग लग के एक नए शब्द बना देते हैं, जिसको बोलते हैं अविस्मरणीय, असाधारण, अथक, प्रयत्न, परिश्रम, आकर्षक, ठीक है। अब देखो परि, आ आदि शब्दांश है जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर इनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं, ये उपसर्ग है। उपसर्ग भाषा की वह लघुतम इकाई है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, फिर भी इसकी स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है। इन्हें शब्दों के आरंभ में जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। इनके योग से शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, ठीक है। मतलब किसी भी शब्द के आरंभ में, स्टार्टिंग में अगर इनको जोड़ दिया जाता है उपसर्ग को, तो किसी भी एक नए शब्द बन जाता है, और उस मतलब उस शब्द में एक विशेषता आ जाती है। तो अब देखो क्या है ये उपसर्ग, किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, मतलब शुरू में जुड़कर, पहले जुड़कर, ठीक है, उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन, मतलब विशेषता मतलब खासियत, परिवर्तन मतलब चेंजेस, ठीक है, लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं।
अब यहाँ पे देखो, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। सबसे पहला कौन सा है? संस्कृत के उपसर्ग, फिर है हिंदी के उपसर्ग, फिर है आपके विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आए हैं, है ना। अब देखो संस्कृत के उपसर्ग कैसे हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग है आपका अंतर या अंतः, ठीक है, अतः, अंतः, ठीक है, मतलब भीतर, उसका मतलब होता है भीतर। अब क्या है, इसको क्या, इसमें अगर हम लोग जोड़ देंगे मुखी, तो अंतर्मुखी हो गया, अंतर्जातीय हो गया, अंतर्देशीय हो गया, ठीक है। फिर है आपका अ, तो क्या हो गया अ, और इसमें इसका मतलब क्या होता है? निषेध, मतलब किसी भी, देखो जैसे कि मैं बोल रही हूँ साधारण, तो उसके आगे अगर मैं ये लगा दूँ अ, तो असाधारण, मतलब साधारण क्या है? वो साधारण है, वो असाधारण मतलब वो साधारण नहीं है। तो अ कहीं भी जहाँ निषेध आपका लगता है, मतलब नहीं वाली चीज़ें जो होती है, ठीक है। जैसे धर्म के आगे अ लगा दो तो अधर्म हो जाता है। ज्ञान है, ज्ञान के आगे अ लगा दो तो अज्ञान हो जाता है। काल है, काल के आगे अ लगा दो तो अकाल हो जाता है। भाव है, भाव के आगे अ लगा दो तो अभाव हो जाता है। हिंसा है, हिंसा के आगे अ लगा दो तो अहिंसा हो जाता है, ठीक है। अब अति, अति मतलब होता है अधिक। तो ये क्या होता है, इसको अगर किसी चीज़ के मतलब किसी मेन मूल शब्द के आगे लगाओ तो अत्याचार हो जाता है, ठीक है, अयुक्ति हो जाता है, अत्यंत हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। अध, इसका मतलब होता है आधा, ठीक है। तो अधखिला, अधमरा, अधपका, ठीक है। वैसे ही है आपका अधः, मतलब नीचे, अधोमुखी, अधोगति, अधस्थल, ठीक है। फिर वैसे ही है आपका अनु, अनु का मतलब हो जाता है पीछे, ठीक है। तो उसका देखो क्या है, अनुरूप, अनुकरण, और फिर अनुजोर रोध, अनुरोध, अनुजोर वाद, अनुवाद, अनुजोर राग, अनुराग, ठीक है। फिर है आपका अभी, अभी का मतलब सामने, तो कैसे हो जाएगा, अभी जोड़ यान, अभियान, अभी जोड़ योग, अभियोग, अभी जोड़ नव, अभिनव, अभी जोड़ लाशा, अभिलाषा, अभ्यागत, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके शब्द जो हैं, ये उपसर्ग क्या है, ये संस्कृत से आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। जैसे अध, हिंदी में अध कहते हैं, अध मतलब आधा, ठीक है। तो ये क्या है आपके अध जोड़ पका, अधपका, अध जोड़ कचड़ा, अधकचड़ा, अध जोड़ मरा, अधमरा, मतलब आधा आधा मरा हुआ। फिर है अन्न, ठीक है, अन्न का मतलब क्या है आपका, के बिना, मतलब या अभाव, किसी चीज के बिना या अभाव। जैसे अनपढ़, ठीक है, अन जोड़ पढ़, अनपढ़, अन जोड़ बन, अनबन, अन जोड़ सिख, अनसिख, अन जोड़ चाह, अनचाह, ठीक है। फिर है आपका अव, तो अव का मतलब होता है हीन, मतलब किसी चीज जिसको आप लोग इंग्लिश में लैक कहते हैं, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। वैसे ही किसी, जैसे अवगुण, अवरोध, अवनिधि, ठीक है। वैसे ही आपके हैं विदेशी उपसर्ग क्या है, ठीक है। तो विदेशी उपसर्ग जो है आपके, वो हैं आपके यहाँ पे ब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, के साथ या से। जैसे ब जोड़ दौलत, बदौलत, ब जोड़ नाम, बनाम, ब जोड़ खूबी, बखूबी। तो यहाँ पे ब क्या हो गया आपका, उपसर्ग हो गया। कौन सा उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, ठीक है। बद जोड़, बद मतलब बुरा होता है, ठीक है। तो बद जोड़ सूरत, बदसूरत, बद जोड़ बू, बदबू, ठीक है। बद जोड़ किस्मत, बदकिस्मत, बद जोड़ मास, बदमाश, बद जोड़ चलन, बदचलन, ठीक है। फिर है आपका बा, तो बा क्या हो गया, और बा का मतलब होता है आपका साथ, ठीक है। तो अब इसमें देखो कैसे बनेगा, बा जोड़ वजूद, बावजूद, बा जोड़ इज्जत, बाइज्जत, बा जोड़ कायदा, बकायदा, ठीक है। वैसे ही आपका के, ठीक है, के का मतलब होता है सॉरी आपका है वैसे ही बे, ठीक है। तो बे का मतलब क्या होता है, बिना, ठीक है। तो इसमें देखो बेरहम,
बेजोर रहम बेरहम, बेजोर गुना बेगुना, बेजोड़ तुका बेतुका, बेजोड़ ईमान बेईमान, बेजोड़ होश बेहोश। तो अब अगर ऐसे बोला जाए कि बेजोड़ होश क्या होगा, तो आप आराम से समझ जाओ कि बे तो आगे उपसर्ग लगा हुआ है, होश है, तो बेहोश हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपके इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते थे कि जैसे आएगा आपका, मानो ला है, ठीक है, तो ला है, ला का मतलब होता है अभाव, तो बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द ला उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दे देगा लावारिस, फिर आपका दे देगा हर घड़ी, फिर आपका शतरंज, फिर आपका बेरहम। तो आपको तो अच्छे से समझ में आ रहा है, ला जोड़ कर बना रहा है, तो ला जोड़ बारिश, ला बारिश। ठीक है, अब देखो पहले इसमें कि हमने क्या क्या सीखा। तो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते। उपसर्ग हमेशा याद रखना कि किसी भी मूल शब्द के आगे लगता है, और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यय, तो वो किसी भी शब्द के मूल शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार कितने हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, और विदेशी उपसर्ग है। ठीक है, तो यही है। अब आपको इसमें दिए हुए हैं, आप लोग ये खुद से करके देखिएगा। जैसे निरपराध है, ठीक है, तो निर्जोर अपराध, विदेश है तो वी जोड़ देश, बदनसीब है तो बद जोड़ नसीब। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग अपने से ही इसको करके देखिएगा। ये सारे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मतलब प्रत्यय देखेंगे और समास देखेंगे। थैंक यू।